जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो कि 3 तारीख से शुरू हुई है, जिसका कि पहला जो जत्था यहाँ से जम्मू जो कि बेस सेंटर बन जाता है, 2 तारीख को यहाँ से ऑनरेबल एलजी साहब ने उसको फ्लैग ऑफ किया और वो यात्रा गई है, जिन्होंने कल दर्शन किए हैं। उसके पश्चात जो है, आज हमारा जो तीसरा जत्था यहाँ से गया, जो पहले जत्थे में गए हैं वो 4,800 के लगभग लोग, और दूसरे जत्थे में जो गए हैं 3,865। आज जो गया है मॉर्निंग में 4,800 के लगभग गया है। यहाँ पर जो है जम्मू डिवीजन के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से जो यात्री आता है उनकी यात्री की सब सुविधाएं यहाँ की जाती हैं। जो आरएफआईडी सेंटर, यदि प्री रजिस्टर्ड आता है उसको यहाँ पे आरएफआईडी लेना है तो आरएफआईडी सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं, उससे लेते हैं। और यहाँ पर एक तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी रखी गई थी। कोई यात्री यदि अनरजिस्टर्ड आ जाता है तो उसको यहाँ पे उसी समय रजिस्टर्ड किया जाता था, किया जाता। पर इसमें जो आप सभी को पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और जहाँ बाबा बर्फानी स्थित है वो एक पहाड़ी एरिया, हिल्स में है, ग्लेशियर है, सब कुछ है, मौसम की परिस्थिति भी रहती है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड नंबर में ही पर डे यात्री को वहां से यात्रा करने के लिए अनुमति दी जाती है। तो उसमें ये रहता है कि जो प्री रजिस्टर्ड यात्री है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके पश्चात जो भी कोटा बचता है वो कोटा हमें तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है। पिछले 3 दिन से यहाँ पर काफी भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये कोशिश रही है, जितने ज्यादा हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में उनको अकोमोडेट किया जाता है। पर जो कि हमने देखा है कि आज की डेट में जो हमने टोकन बांटे हैं, टोकन का सिस्टम इसलिए रखा जाता है कि जो यात्री आता है, यदि कल की उनकी नहीं है रजिस्ट्रेशन की, कोटा नहीं अवेलेबल है, परसों का नहीं है, तो तो एक हम बांट देते हैं, टोकन दिया जाता है। टोकन से ये है कि यात्री जो 2 दिन रहे हैं, जिस टाइम उसका रजिस्ट्रेशन है, जिस दिन जाना है, उससे पहले वो श्री माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी या जम्मू के आसपास के टूरिस्ट स्थलों पे जा सकता है, घूम सकता है, जिससे जिस दिन की डेट दी जाती है वो आती है। तो काफी भारी संख्या में आए हैं। तो आज की डेट में हमने 12,000 के लगभग टोकन बांटे हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन 9 तक का हमारे पास पूरा पैक हो चुका है। इस संख्या को देखते हुए ये रहता है कि आगे की जो संख्या है वो थोड़ा ढंग से आए यात्री। तो यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि अभी आप, जैसे कि मैंने बताया कि 9 तक का हमारा जो है टोकन बढ़ चुका है, 9 तक के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास पहले से यात्री है। तो जो भी यात्री बाहर से, देश के विभिन्न प्रांतों से आते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अभी जो है अपनी यात्रा को थोड़ा सा उस ढंग से प्लान करें कि 3-4 दिन के बाद में आए, जिससे कि आपको यहाँ पर आने पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं रहे। आप आए तो रजिस्ट्रेशन मिल जाए, आगे की यात्रा आप अच्छे ढंग से कर पाए, उन चीजों को ध्यान में रख करके रहेगा। तो हमारी श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी। प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी पूरी तत्पर है आपके दर्शन करवाने के लिए पूर्ण सुविधाओं के साथ। पर हमें इतने सहयोग की कामना रहेगी कि आप जो अभी जो है उस समय 2-3-4 दिन के लिए, जो 2-3 दिन के लिए है, अपनी यात्रा उस ढंग से प्लान करें कि जो पहले काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए उनके दर्शन करवाए जाएंगे, उसके पश्चात आपकी भी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए हम आपकी सुविधाओं को देखते हुए ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो अपनी यात्रा को है वो उस ढंग से प्लान करें कि 9 तारीख तक आप आने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो, जिससे कि आप जा पाए। हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पर आने के बाद में आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो। दूसरी, जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको हम जितनी अच्छे ढंग से बेहतर सुविधा हो सकती है, रहने की सुविधा, सैनिटेशन की सुविधा, लंगर की सुविधा, वो सब प्रदान कर रहे हैं। पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और वहाँ टोपोग्राफिकल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सीमाएं रहती है, उन सीमाओं के अंतर्गत क्योंकि किया जाता है, मौसम को भी देखना पड़ता है। इसलिए ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी आप जो है उन परिस्थितियों को देखते हुए, पिछले यात्री आए हुए हैं उनको देखते हुए आप यात्रा को उसके बाद करें। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से विभिन्न जो एडवाइजरी निकाली जाती है, उसमें कुछ एडवाइजरी है जिसमें कि जो रजिस्टर्ड यात्री है उनको अलाउ किया जाएगा। जो भी रजिस्टर्ड, प्री रजिस्टर्ड यात्री आ रहा है उनको अपनी यात्रा को प्रस्थान करने के लिए अलाउ किया जाएगा। जो नॉन रजिस्टर्ड यात्री होगा उनको फिर हम यहीं रुकना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि वो अभी 2-3 दिन के लिए यात्रा को अपना प्लान न करें। दूसरा, जहां भी जो ट्रैफिक है, जो सुरक्षा बंदोबस्त की तरफ से देखते हुए, उसमें जम्मू कश्मीर
जो यातायात पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी दी गई है। पिछले हमने उसमें भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी बताया गया था, एक दिया गया किस टाइम तक, किस नाके तक, किस तक आपको क्रॉस करना है, उसको फॉलो करें, जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और जहां पर डेजिनेटेड लॉजमेंट सेंटर्स है, जो डेजिनेटेड जगह है, वहीं पर रहें। और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के जितने जवान हैं उनको भी आप सहयोग करें, क्योंकि जब गाड़ी आएगी तो हम उसमें ये भी चेक करेंगे कि प्री रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि आपको सिर्फ वैष्णो देवी ही जाना नहीं जाना, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं ईमानदारी से बताएं कि वैष्णो देवी तक ही जाना है, जिससे आपको आगे की यात्रा में कोई परेशानी ना हो, जिससे कि आप वैष्णो देवी की यात्रा करके जा सकते हैं। जम्मू तक आना है तो वो ईमानदारी से बताएं कि जम्मू तक ही जाएं, क्योंकि किसी भी तरीके से अनरजिस्टर्ड यात्री को अभी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उनकी जब यात्री वहां से आ जाएंगे, जब आगे का कोटा अवेलेबल होगा, तभी दिया जाएगा। तो आपसे ये एक करबद्ध निवेदन रहेगा कि इसमें आप जम्मू कश्मीर प्रशासन, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को सहयोग करें, जिससे कि हम आपकी यात्रा को सुगम कर पाए। फिर भी मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग आपकी यात्रा के लिए तत्पर हैं और तटबद्ध हैं, पर सिर्फ 2-3 दिन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। यात्री श्रद्धालु काफी संख्या में आए हैं, उसके पश्चात आप आए, आपकी यात्रा को जो पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से उसको संपन्न करवाया जाए। वो जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो प्री रजिस्टर्ड है, ये कैपिंग है वहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो प्री रजिस्टर्ड है उसके बाद में जितना कोटा बचता है वो दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर टोकन दे करके रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसका आज का रजिस्ट्रेशन है उसी को भेजा जाता है, बाकी किसी को भी नहीं भेजा जाता। सर जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी की ऑलरेडी है, वो कॉन्वॉय के साथ जाना उसका मैंडेटरी है या वो वैसे भी जा सकता है? वो जा सकता है, वाईजी साहब अच्छे ढंग से बताएंगे, पर उसके लिए भी मिनी कॉन्वॉय की व्यवस्था की गई है। विदाउट मिनी कॉन्वॉय नहीं जा पाएगा। जितनी गाड़ी से जाना चाहता है उसको कट ऑफ टाइम को फॉलो करना पड़ेगा, उस कट ऑफ टाइम को फॉलो करते हुए मिनी कॉन्वॉय के साथ जा सकता है, अलग से नहीं जा सकता। जो जो रजिस्टर्ड यात्री हैं उनसे तो हमारी अपील ये है कि जो सुबह में ऑफिशियल कॉन्वॉय निकलता है कृपया उसके साथ आप सफ़र करें। लेकिन किसी कारण से यदि आप उस टाइमिंग को मिस कर जाते हैं तो उसके बाद भी पूरे रास्ते में पुलिस की उपस्थिति है, सुरक्षा बल मौजूद हैं, आपको सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाएगा। साथ में वैसी सभी गाड़ियां जो कश्मीर के डायरेक्शन में जाना चाहती हैं और जो रजिस्टर्ड यात्री हैं उन सभी गाड़ियों को मिनी कॉन्वॉय के रूप में पुल अप किया जाता है और पुल अप करने के बाद उनको स्पॉट लगा करके कश्मीर तक जो उनके गंतव्य है वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। और इसमें टाइमिंग एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सुबह जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा का जो कॉन्वॉय निकलता है, उस कॉन्वॉय के कुछ समय बाद में अलाउ किया जाता है 12 बजे तक जो है नगरोटा टीसीपी को आपको क्रॉस करना, यदि रजिस्टर्ड यात्री जो कि जाना चाहते हैं। उसके पश्चात जो आपको 1 बजे तक जो कि उधमपुर को क्रॉस करना होगा, 2 बजे तक आपको चंद्रकोट को क्रॉस करना होगा, तो 3 बजे तक आपको टनल को क्रॉस करना होगा, तभी आप जा पाएंगे, नहीं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। जहां पर भी टाइम लिमिट आ जाएगी वहीं पर आपको रुकने की व्यवस्था की गई, वहां पे रुकवाया जाएगा। देखिए इसमें एक बात तो महत्वपूर्ण है, जो यात्रा का पीरियड है इसमें हम टूरिस्ट और यात्रियों के बीच में कोई भेद नहीं करते हैं, दोनों को एक ही तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। इसलिए जो नियम तीर्थ यात्रियों पर लागू है वही नियम टूरिस्ट के ऊपर भी लागू है। सर जो ये अनरजिस्टर्ड जो है, क्या ये लखनपुर में ही रोके जाएंगे या जम्मू से आगे नहीं जाएंगे? देखें, तो वो हमारी व्यवस्था इस तरीके से है कि जहां भी, जिस जिलों में जहां भी लॉजमेंट सेंटर अवेलेबल होंगे, जिस भी जिले में होंगे वहां पर रोका जाएगा। पर चेकिंग जो है वो वहां से लखनपुर से स्टार्ट की जाएगी। बाकी कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन, जहां पर भी अवेलेबिलिटी होगी वहीं रोका जाएगा। सर आने वाले दिनों में मौसम का है कि मौसम खराब हो सकता है, उसके लिए सर प्रिपेयरनेस कैसी उसको देखें, ये भी जो तैयारी, आज बड़ी लंबी मीटिंग हुई, सभी उसमें जितने स्टेक होल्डर्स थे वो थे, जो कि हाईएस्ट लेवल पे चेयरमैन साहब की चेयरमैनशिप में हुई। वहीं पर ये डिसाइड लिया गया, इन्हीं जो आप मौसम की बात कह रहे हैं, इन्हीं को देखते हुए, मौसम को देखते हुए और भारी भीड़ को देखते हुए डिसीजन लिया गया कि जो भी यात्री आए उसको किसी भी तरीके से यहाँ पे परेशानी ना हो। इसीलिए डिसीजन लिया गया कि ये निवेदन किया जाए कि अभी तक जो हुई गई, मतलब जहां तक बुक है 3-4 दिन के लिए, उस दिन कोई यात्री ना आए, उसके पश्चात आए, जिससे भी मौसम खराब हो या किसी भी तरीके, जिससे यात्रियों की किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जो एसएएसबी ने ये
जो यात्रा कराने का जो एक प्रोग्राम सर्कुलेट किया हुआ है उसको उसका पालन करना मुझे लगता है कि हर एक तीर्थ यात्री का कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये एक लंबे वर्षों के अनुभव के आधार पर ये इस तरह का एक इटिनरी तैयार किया गया है, जिसमें वर्तमान सुरक्षा परिस्थिति, यहाँ का मौसम, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उन सभी को मद्देनजर रखा गया है। जैसा कि डिप्कॉम साहब ने बताया, निर्णय यह लिया गया है कि कल के बाद जितने भी अनरजिस्टर्ड यात्री हैं उनका कश्मीर की ओर जाना कल से वर्जित कर दिया जाएगा। रास्ते में सुरक्षा बल की उपस्थिति है, वो जितने भी यात्री उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उससे पूछताछ करेंगे और ये पता करेंगे कि वो रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इस कारण हमारी आपसे अपील है कि कृपया करके आप अनरजिस्टर्ड हैं तो कश्मीर की डायरेक्शन में ना जाएं। जाना सिर्फ उन्हीं का बनता है जो कि रजिस्टर्ड यात्री हैं। साथ में ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी दिया हुआ है जिसमें अलग अलग जगहों को कितने बजे क्रॉस करना है इसकी उसमें समय तालिका दी गई है। कृपया इन दोनों चीज़ों का पालन करें। धन्यवाद। अंत में एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप रजिस्टर्ड यात्री हैं तो रजिस्टर्ड का जो आपके पास प्रूफ है वो काइंडली अपने साथ में रखें, जिससे कि किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। यदि कहीं और जा रहे हैं, वैष्णो देवी हैं या कहीं यहीं आप जम्मू में आ रहे, घूमने के लिए आ रहे, कुछ आ रहे हैं, वो भी साथ में रखें, जिससे ना कि आपको किसी तरीके की प्रूफ जो कि असुविधा ना हो किसी भी तरीके की, जिससे कि सुविधाजनक तरीके से आपसे उसमें इंक्वायरी की जाए, सुविधाजनक तरीके से आपको आगे की यात्रा के लिए जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनको छोड़ा जाए। सर इसमें एक चीज ये जाननी है कि जैसे सुबह जत्था यहाँ से जाता है मॉल में, मैक्सिमम जो कैब लिमिट है वो यहाँ की क्या है? वो आपकी नहीं, यहाँ की देखो कैब लिमिट नहीं होती है। आप बंद है ना आपका ये रिकॉर्ड